ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने पर बीएसएफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ ने अपने बहादुर जवानों की वीरता के बारे में बताया। डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे देश की बहनों का जो सुहाग उजाड़ा, जो सिंदूर मिटाया, उसका जवाब हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई का नतीजा है पाकिस्तान अपनी पोस्ट को खाली कर भागा। वापस लौटकर पोस्ट पर नहीं आए पाकिस्तानी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के कई जवान घायल भी हुए। डीआईजी ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को जमकर नुकसान पहुंचाया। इनके रेगुलर्स थे, रेंजर्स थे, ये आशा नहीं कर रहे थे हमारे बुरी तरह से जूते पड़ेंगे। ये तो सोच रहे थे कि हम बस छोटा मोटा कुछ एक्शन करेगी बीएसएफ और बस फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर जिस तरह से इनको भागने पर मजबूर करा, जिस तरह इन्होंने झंडे दिखाए और अभी तक वहां बॉर्डर पे नहीं आए, तो इनके सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। और इस बार यदि इन्होंने कुछ करा तो फिर बहुत जबरदस्त करारा जवाब होगा। और वहीं बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों ने अपने जवानों की जांबाजी का जिक्र भी किया। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। घायल होने के बाद भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान पर प्रहार करना नहीं रोका। हमारे बहादुर जवान जो इसमें घायल हो गए थे इस ऑपरेशन के दौरान, असीम बहादुरी का परिचय देते हुए, वो भी हॉस्पिटल से काफी कुछ ठीक होकर के वापस आ गए हैं। सब इंस्पेक्टर वेद व्यास है जिनकी टांग कट गई, एक कांस्टेबल ब्रजमोहन है जिनके मुंह के अंदर से जबड़ा फाड़ते हुए स्प्लिंटर निकल गए। वो सब तकरीबन इस हालत में आ गए कि अपने द्वारा अपने जीवन को संचालित कर सकें और उनका जो जोश है वो उसी ऊंचाइयों पर है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहला था। इंजर्ड होने के बावजूद, अपने अंग खोने के बावजूद, उनकी अब दिली तमन्ना दोबारा एक बार फिर कुछ कर दिखाने की है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की है। बीएसएफ की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बीएसएफ ने बहुत नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेवात क्षेत्र के विकास को लेकर कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई। बैठक में पहुंचने पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन और गुरुग्राम मंडल आयुक्त रमेश चंद्र बिधान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेवात इलाके में बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अब 10वीं और 12वीं क्लास में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सामान्य अन्य वर्ग के छात्रों को 51,000 रुपए प्रति छात्र और एससी वर्ग के छात्रों को 1,11,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बताया कि छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से डीसी विश्राम मीणा ने मेवात विकास बोर्ड की इस बैठक में एक एजेंडे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। जितने भी एजेंडा थे सारी रिपोर्ट्स पेश की। सीएम सैनी ने कहा कि मेवात क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ विकास समेत आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में निर्णय लिया कि मेवात क्षेत्र में चले राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल का भी संचालन जो भी शिक्षा विभाग कर रहा है उसका अब सुपरविजन मेवात विकास प्राधिकरण करेगा। सीएम सैनी ने कहा कि गांव आकेरा में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने बने हुए गौरव लॉज में अचानक से आग लग गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। लॉज में ठहरे हुए यात्रियों को सड़क पर सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया गया। इस दौरान लॉज के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आग की घटना से सड़क पर भी जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी रेस्क्यू में। घटना के मुताबिक हर की पैड़ी के सामने गौरव लॉज में अचानक आग लग गई क्योंकि शुक्रवार को निर्जला एकादशी स्नान का पर्व था। ऐसे में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या इस लॉज में ठहरी थी। ऐसे में यहां भगदड़ की स्थिति भी दिखी। और आग लगने की घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने लॉज में मौजूद जो श्रद्धालु थे उनको हिम्मत बंधाई। स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर उनको बचाने की कवायद शुरू की। लॉज के बाहर सड़क पर सीढ़ी लगाकर यात्रियों को नीचे उतारा। जैसे इससे पहले भी हमने आपको बताया, दमकल की जो टीम्स थी उस दौरान में आग बुझाने में जुटी हुई नजर आई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। आग लगने की वजह से फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस आग लगने की वजह की जांच कर रही है। ये होटल गौरव लॉज, इसमें 20 कमरे निर्मित थे और लगभग सभी फुल थे। इसके इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी थी जिसे जो है फायर सर्विस द्वारा बुझा दिया गया। और इसके जो है जितने भी इसमें यात्री
निवास कर रहे थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण तो वही बिजली के इलेक्ट्रिक पैनल में लगी, तो अत्यधिक लोड होने के कारण भी लग सकती है। आगरा में थाना लोहा मंडी पुलिस ने एनकाउंटर कर एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और कोठी मीना बाजार के पास वो छिपा था। मुठभेड़ में इस चोर के बाएं पैर में गोली लगी और इलाज के लिए उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना थी कि एक मोबाइल चोर जिसका नाम सूरज है वो चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कोठी मीना बाजार के पास छिपा है। इसके बाद पुलिस ने सूरज की तलाश में टीम का गठन किया और टीम जैसे ही सूरज को पकड़ने के लिए पहुंचती है, सूरज ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इस दौरान में सूरज पर जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सूरज के ऊपर मोबाइल चोरी के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी सूरज के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो राहगीरों से मोबाइल छीन लेता था। सूरज रात में इन घटनाओं को अंजाम देता था। देखिए, लोहा मंडी टीम को मुखबिर खां से सूचना प्राप्त होती है। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज है, जिसने मोबाइल छिनैती की घटना कारित की थी, वह कोठी मीना बाजार के पास छिप के बैठा है और किसी घटना को करने की फिराक में है। इससे लोहा मंडी टीम तुरंत एक्टिव होती है और जब कोठी मीना बाजार के पास आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो वह व्यक्ति पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर करता है, जिसमें आत्मरक्षार्थ लोहा मंडी टीम के द्वारा फायर किया जाता है, जिससे उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। उसको इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाद इलाज उससे पूछताछ की जाएगी।